फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। अभी हाल में ही फरवरी 2023 में हमारे देश में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया, जिनका परिचालन मुंबई से सोलापुर और मुंबई से साईनगर शिरडी के बीच किया जा रहा है। अतः वर्तमान समय में कुल मिलाकर हमारे देश में 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से हमारे देश में 11वें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जा रहा है और यह ट्रेन दिल्ली एवं भोपाल के बीच चलाई जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य में चलाया जाने वाला पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगा और 1 अप्रैल 2023 को इस ट्रेन के इनॉग्रेशन रन को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल से हरी झंडी दिखाई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसके टाइम टेबल और इसके फेयर के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेट का सबसे एडवांस और अपग्रेडेड मॉडल वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 यूज किया गया है और इस ट्रेन का 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक गति पर सफलतापूर्वक ट्रायल रन कंडक्ट किया जा चुका है और अब यह ट्रेन कमर्शियल रन के लिए तैयार है। आपको बता दें कि आगरा से पलवल के बीच इस ट्रेन का परिचालन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया ट्रायल रन के दौरान। हालांकि आपको पता ही है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी चलने में सक्षम है, परंतु हमारे देश में वर्तमान में ऐसे ट्रैक्स मौजूद नहीं है जो कि इस ट्रेन को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाने के लिए उपयुक्त हो। अगर बात करें दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट के बारे में, तो यह ट्रेन मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से शुरू होकर झांसी, ग्वालियर, आगरा होते हुए दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह ट्रेन लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करती है और इस दूरी को पूरा करने में इस ट्रेन को लगभग 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की औसत गति लगभग 93.33 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और इसी के साथ वर्तमान समय में यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमारे देश का दूसरा फास्टेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बन चुका है, नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बाद। आपको बता दें कि नई दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की औसत गति लगभग 96.37 किलोमीटर प्रति घंटा है और अभी तक यह हमारे देश का सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बना हुआ है। दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कुल मिलाकर 16 कोचेज होंगे और इसमें 2 क्लास होगा, पहला चेयर कार और दूसरा एग्जीक्यूटिव क्लास। और इसके फीचर्स के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं। इसके साथ ही मैंने अपनी पिछली वीडियोस में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के फीचर के बारे में कई बार चर्चा की हुई है। आपको बता दें कि अभी तक के प्राप्त जानकारियों के अनुसार दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पलवल से आगरा सेक्शन के बीच इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। आगरा से ललितपुर सेक्शन के बीच इस ट्रेन की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी और ललितपुर से बीना सेक्शन के बीच इस ट्रेन की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। ध्यान रहे, यहाँ मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड की बात हो रही है, एवरेज स्पीड की नहीं। इस प्रकार वर्तमान समय में दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली यह ट्रेन सबसे फास्टेस्ट ट्रेन हो जाएगी और राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ देगी। दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। शनिवार को इस ट्रेन का परिचालन बंद रहेगा। अगर बात करें इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में, तो रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20171 के नाम से जाना जाएगा और यह ट्रेन रानी कमलापति स्टेशन से सुबह के
5:40 पर रवाना होगी और 8:46 पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी। 9:48 पर ग्वालियर पहुंचेगी। 11:23 पर आगरा कैंट पहुंचेगी और दोपहर के 1:10 पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। रिटर्निंग जर्नी के दौरान इस ट्रेन को ट्रेन नंबर 20172 के नाम से चलाया जाएगा और यह दोपहर के 2:40 पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेगी और 4:20 पर आगरा कैंट पहुंचेगी। 5:45 पर ग्वालियर, 7:03 पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी और रात्रि के 10:10 पर भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अपनी यात्रा को समाप्त करेगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर और आगरा कैंट में इस ट्रेन का हॉल्ट 2-2 मिनट का होगा। इसके साथ ही बीना जंक्शन और पलवल में टेक्निकल हॉल्ट को भी दिया गया है। इस ट्रेन का पहला कमर्शियल रन 2 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा, जो कि हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति के बीच होगा और रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच पहला कमर्शियल रन 3 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। अगर बात करें दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के फेयर के बारे में तो इसके एसी चेयर कार का किराया लगभग 1,600 रुपये के आसपास होगा और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया लगभग 3,000 रुपये के आसपास होगा और इस ट्रेन के किराए में ही कैटरिंग की सुविधा को भी इंक्लूड किया गया है, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच इत्यादि का खर्च इसके किराए में ही इंक्लूडेड है। तो इस ट्रेन के परिचालन से निश्चित रूप से यात्रियों को एक नया और आधुनिक अनुभव प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बहुत ही जल्द हमारे देश के और भी शहरों के बीच नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन पर ऑलरेडी विचार किया जा चुका है और बहुत ही जल्द इनका भी परिचालन शुरू किया जाएगा। और अगर बात करें इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रूट्स के बारे में तो दिल्ली से जयपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। चेन्नई से कोयम्बटूर के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाना है और इसका ट्रायल रन ऑलरेडी कंडक्ट किया जा रहा है। सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही पटना से रांची के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाना है। जबलपुर से इंदौर, न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी, हावड़ा से पुरी, वाराणसी से कोलकाता वाया पटना, मुंबई से गोवा इत्यादि इन सभी रूट्स पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन को प्रस्तावित किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत की 11वीं वंदे भारत जो तकरीबन 1.5-2 माह के अरसे के बाद चलाई जा रही है, भोपाल से नई दिल्ली के दरमियान 700 किलोमीटर का फासला तय करेगी सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे 30 मिनट में। और अगर इसकी एवरेज स्पीड देखी जाए तो ये 93 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगी। और इसके ही एक सेक्शन पे आगरा से दिल्ली बता रहे थे जिसमें ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ेगी। बाकी अगर इस ट्रेन की कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ये तो 200 किलोमीटर प्रति आवर भी दौड़ सकती है, लेकिन अभी ट्रैक इस काबिल नहीं है कि इसे इस रफ्तार पर दौड़ाया जा सके। लेकिन ये सेंट्रल इंडिया की और मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत होने वाली है जो इंडिया के एक स्मार्ट रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना की जाएगी दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक। और रानी कमलापति स्टेशन का पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। एक वीडियो में वो भी देखा था जो बिल्कुल एयरपोर्ट की लुक पेश करता है और बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी बेस्ट चीज़ें हैं कि जिस तरह बाकी रूट्स के ऊपर ये वंदे भारत कामयाब होती दिखाई दे रही है, इसी तरह ये वंदे भारत भी कामयाबी से हमकिनार हो। अब अगर इसके किराए की बात की जाए तो वो थोड़ा सा परेशान कुन है, बल्कि अच्छा खासा परेशान कुन है। 1600 रुपया किराया होगा चेयर क्लास का, जबकि 3000 रुपये एग्जेक्टिव क्लास के लिए लिए जाएंगे। अगर हम इसको शताब्दी या राजधानी एक्सप्रेस से कंपेयर करते हैं तो फिर किराया अच्छा खासा ज़्यादा होने वाला। लेकिन लोग जिस तरह इसके साथ मोहब्बत करते हैं वंदे भारत के साथ, तो यकीनी तौर पर लोग इसको ज़रूर अफोर्ड भी कर सकेंगे। वंदे भारत की सबसे ज़्यादा अपग्रेडेड ट्रेन है जिसे
नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया है 1 अप्रैल को, लेकिन इसका पहला कमर्शियल रन 2 अप्रैल को चलाया जाएगा। अब देखते हैं कि सत्या भाई पहले पहुंचते हैं या संदीप भाई पहले पहुंचते हैं, और दोनों में से जो भी पहले पहुंचा तो उसके साथ ये जर्नी भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया की पहली वंदे भारत होने वाली है। और वंदे भारत एक सिर्फ ट्रेन नहीं है बल्कि लोगों का जुनून है, और देखा गया कि ये जिस भी स्टेशन पर जाती है लोग इतना इसका इस्तकबाल करते हैं जैसे एक लंबे अरसे से इसके शाहकार का इंतज़ार कर रहे थे। वंदे भारत की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। 4 साल पहले पहली वंदे भारत दिल्ली से वाराणसी के दरमियान चलाई गई थी, यानी भारत के कैपिटल से भारत के स्पिरिचुअल कैपिटल तक। और ये वही वंदे भारत है जिसकी एवरेज स्पीड सबसे ज़्यादा है, यानी 96 किलोमीटर पर आवर। और अगर दूसरी वंदे भारत की बात की जाए तो वो भी मजहबी मकासद के लिए चलाई गई थी, यानी दिल्ली से कटरा तक, कश्मीर तक, वैष्णो देवी के मंदिर तक। तो लेकिन उसके बाद से अब हालात बदलना शुरू हो गए हैं, और अब सिर्फ भक्तों के लिए नहीं बल्कि सारे भारतीयों के लिए वंदे भारत को पूरे भारत में फैला दिया गया है। दिल्ली से जब ये वंदे भारत निकली थी तो ये वेस्ट में गई थी, गांधीनगर से मुंबई, फिर ये साउथ में भी गई, चेन्नई से मैसूर, और उसके बाद इसने बिलासपुर से नागपुर तक भी सफ़र किया, हावड़ा से जलपाईगुड़ी तक भी देखने को मिल रही है। और बहुत जल्दी ये पूरे भारत में फैल जाएगी, जिस तरह के मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर बता रहे थे। दिल्ली से जयपुर का बता रहे थे, पटना से रांची का भी बता रहे थे, और गुवाहाटी तक भी, जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली वंदे भारत भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और मुंबई से भी 2 वंदे भारत चलती हैं, जिसका इफ्तिताह फरवरी 2023 में नरेंद्र मोदी ने किया था। अब अगर नरेंद्र मोदी के इनॉग्रेशन की बात की जाए तो ये ना भी बताया जाए कि इनॉग्रेशन किसने करना है तो भी पता लग जाता है कि इनॉग्रेशन के लिए इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तशरीफ़ ला चुके हैं। वैसे मुझे पर्सनली इसमें कोई इख्तलाफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी अच्छा नहीं लगता कि हर एक इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी से ही करवाया जाए। आखिर रेलवे मिनिस्ट्री की बहुत लंबी मेहनत है इसे शानदार प्रोजेक्ट को चलाने में, और अगर हर प्रोजेक्ट आप नरेंद्र मोदी से इनॉग्रेट करवाएंगे और एक शख्स को एक सुप्रीम लीडर बनाकर पेश करेंगे तो ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए भी कोई अच्छा साइन देखने को नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले की बात है, बात टॉपिक थोड़ी हट रही है लेकिन अभी माइंड में आई है तो आपसे करता हूँ। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने जो नया पार्लियामेंट तैयार हो रहा है उसका भी दौरा किया था, और वहाँ पर भी होने वाले काम का जायज़ा लिया था। ये भी अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया था। वो लीडर ऑफ द हाउस हैं लेकिन वो हेड ऑफ़ द स्टेट नहीं है, उनको अपने ओहदे का भी ख्याल करना चाहिए। और कुछ अर्सा पहले जब जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है 4 शेरों वाला, जब पार्लियामेंट के बाहर उसका इफ्तिताह किया गया था तो वो भी नरेंद्र मोदी के हाथों ही करवाया गया था। तो ये एक ऐसे रुझानात हैं जो मेरा नहीं ख्याल के सही है। वैसे बात टॉपिक से थोड़ी सी हट रही है। अगर वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत की बहुत ही अच्छी बात है। ये नरेंद्र मोदी के इफ्तिताह से सारी बात चल निकली थी, खैर टॉपिक से हट गए, लेकिन फिर भी वंदे भारत को जब भी देखो तो बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। सत्या भाई या संदीप भाई, इन दोनों में से जो भी पहले वंदे भारत पर पहुंचा तो हम भी उनके साथ इस सफ़र का आनंद लेंगे। आपके कीमती वक्त शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रख सकते हैं तो कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।